एक डाउट आया था कि बैंक खाते के अंदर नॉमिनी नहीं है। फॉर एग्जांपल रामलाल है, रामलाल का बैंक अकाउंट था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, 25-30 लाख रुपए पड़े थे। अब रामलाल की डेथ हो गई और उन्होंने कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया। अब रामलाल की डेथ हो गई तो रामलाल के बेटों ने देखा कि अब नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है तो पैसा तो अब हमें मिलेगा नहीं, वो फिर उस चीज़ को छोड़ दी कि पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है, क्या पैसा मिलेगा या फिर हमें पैसा नहीं मिलेगा? देखिए, रामलाल की अगर डेथ भी हो जाए, उन्होंने अगर नॉमिनी भी अकाउंट के अंदर ऐड नहीं करवाए, फिर भी वो पैसा उनके बच्चों को मिलेगा। बस प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, थोड़ी सी जटिल हो जाती है। अब प्रोसेस क्या करनी है, मान लो रामलाल की डेथ हो गई, 2 बेटे हैं, ठीक है, रामलाल के 2 बेटे, 1 बेटी है, 3 लड़के लड़की है, समझ में आ गया। अब रामलाल की यहाँ पर डेथ हो गई तो सबसे पहले तो बैंकों के अंदर डेथ सर्टिफिकेट दे दो, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो कि रामलाल की डेथ हो गई। तो बैंक क्या करेगा कि अकाउंट को फ्रीज कर देगा, ना डेबिट कार्ड चलेगा, ना कैश चेक, कुछ भी नहीं चलेगा। तो उस अमाउंट में पैसा कोई भी गलत जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कोई भी गलत आदमी उस पैसे को नहीं निकाल सकता। अब सेकंड प्रोसेस क्या होती है कि अब नॉमिनी तो है नहीं, अगर नॉमिनी होता तो बैंक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, नॉमिनी को पैसा दे देता। सेकंड, अगर जॉइंट अकाउंट होता तो जॉइंट अकाउंट जो जॉइंट जिसका नाम लगा हुआ है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, जॉइंट अकाउंट है तो उसका हक होता है। लेकिन अब यहां पर ना जॉइंट अकाउंट है, समझ में आ रहा है, ना कोई नॉमिनी है, तो थर्ड प्रोसेस क्या होगी कि कानूनी वारिस साबित करना होगा, कानूनी प्रोसेस होगी, कोर्ट कचहरी के आपको थोड़े बहुत तो चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा मिलेगा बिल्कुल गारंटी है। तो बैंक यह देखता है कि कौन उसका नॉमिनी हो सकता है, कौन लीगल वारिस है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा कि लीगल हायर सर्टिफिकेट मांग सकता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकता है, एफिडेविट मांग सकता है, समझ लो 2 से 3 चीज़ें बैंक आपसे डिमांड करेगा। अब प्रोसेस समझना कि बैंक बैलेंस के अनुसार भी चीज़ें होती है। मान लो 10-15 लाख से कम अमाउंट होता है रामलाल का, तो उस केस में बैंक क्या करता था, नॉर्मली एफिडेविट वगैरह करवा देता। नॉर्मली एफिडेविट करवा के बैंक छोटी मोटी प्रोसेस करता था कि तीनों बेटे बेटी को बुला देता, उनकी प्रोसेस कर लेता और 2-4 गवाहों के साइन वगैरह करवा के उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देता। अगर अमाउंट छोटा होता, 1 लाख 2 लाख रुपये, मतलब गवाहों के आधार पर और एफिडेविट वगैरह छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्री से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता। लेकिन अब यहाँ पर 2 से 3 उसके बच्चे बच्ची, अमाउंट भी 25-30 लाख है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो बैंक यहाँ पर रिस्क नहीं लेगा। तो सबसे पहले लीगल हायर पता होना चाहिए, कोर्ट की प्रोसेस होगी, कोर्ट से यहाँ पर कंफर्म होगा कि भैया लीगल हायर कौन है, लीगल वारिस कौन है, डॉक्यूमेंट होंगे, वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा को बैंक आपसे, लीगल हायर कौन है वो मांगेगा आपसे, एक एफिडेविट मांगेगा, प्लस क्या होगा कि आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनसे एनओसी मांगेगा कि भैया हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। रामलाल के मान लो 3 बच्चे बच्ची है, तो मान लो 1 लड़का 1 लड़की कहता है ठीक है इन भैया के अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहाँ पर देना होगा। सारी प्रोसेस होने के बाद बैंक बड़े वाले बेटे के अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अगर तीनों रेडी नहीं होते तो तीनों एफिडेविट देकर प्रॉपर तरीके से अपना लीगल हायर बता देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से उन तीनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट होगा, 30 लाख होगा तो मान लो 10-10 लाख तीनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, मतलब बिल्कुल लीगल प्रोसेस से ही बैंक ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर बैंक कोई भी रिस्क नहीं लेगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि बैंकों के अंदर नॉमिनी होना जरूरी है। ये इवन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि नॉमिनी, इवन आप 4 नॉमिनी भी रख सकते हो, आप एफडी वगैरह भी करवा रहे हो, 4 नॉमिनी रख लो, उनके अंदर इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आपको नॉमिनी रखना काफ़ी जरूरी है। समझो कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, तो सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट, और बैंक का जो आपका फॉर्म होगा, डिफॉल्टर फॉर्म वगैरह जो भी होगा बैंक का फॉर्म है कौन सा, क्लेम फॉर्म, बैंक का जो क्लेम फॉर्म है वो फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सबमिट करो। इसके बाद बैंक क्या करेगा, फाइनली वेरीफाई करेगा कि ठीक है भैया, कोर्ट की प्रोसेस पूरी हो गई, फैमिली का एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आ गया, लीगल हायर भी आ गए, सक्सेशन सर्टिफिकेट भी आ गए, सारी चीज़ें इंक्वायरी होने के बाद बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मेन चीज़ ये है कि आपका पैसा सेफ है, आपको आपका पैसा मिलेगा, चाहे आपके बाप दादा किसी की डेथ हो जाए, चाहे उन्होंने नॉमिनी रखा या नहीं रखा, हक तो आपका है ना। बैंक कहाँ से लाया पैसा, इसलिए कहते हैं कि नॉमिनी रखो, ताकि 3-4-5-6 महीने की प्रोसेस हो जाती है, चक्कर काटने पड़ते हैं इधर उधर। अगर नॉमिनी होगा तो आपका हैंड टू हैंड अमाउंट में पैसा अकाउंट में आ जाता है। छोटी मोटी प्रोसेस होती है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।